हाँ तो मित्रों, आज फिर शुभ संध्या। और लक्ष्य एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे साहित्य का एक टॉपिक है, यानी चैप्टर कह सकते हैं या शीर्षक कह सकते हैं, जो हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहे जाने वाले कवि हैं, जिनका नाम तुलसीदास। और साहित्य में अगर हम प्रवेश करें तो तुलसीदास जी का नाम हमें बेहद जरूरी है जानना या समझना, उनके बारे में समझना, उनके बारे में जानना। और इनका जन्म जो है, आप आगे पढ़ेंगे कि भारत के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। जहां से ये आप वीडियो को देख रहे हैं, उसके बगल का जिला है बांदा जिला, आपने नाम सुना होगा। वहां पर उनकी कहानी को बताया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुलसीदास जी से कोई भी सवाल आपका वंचित रह जाएगा या छूट जाएगा, ऐसा मुझे संभव नहीं है। लगभग आपको 100% यानी 100% तुलसीदास जी से बनने वाले सवाल सभी बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में। कवि का परिचय है तुलसीदास जी, लेकिन पहले उनके पिता और माता जी का उल्लेख मिलेगा। आपने सुना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के माता पिता एक सरयू पारी ब्राह्मण में जन्म हुआ, जिनका उन्हें कहते थे पंडित आत्माराम दुबे। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था, एक ही पत्नी थी। पहले ये रिवाज था कि कई पत्नियों को रखने का रिवाज था, लेकिन पंडित आत्माराम दुबे जी ने निर्णय लिया कि मुझे केवल एक शादी करनी है। और वो शादी किससे की? हुलसी से की। किससे की? हुलसी से की। और इनकी जो जन्म स्थली मानी जाती है, कुछ किताबों में दिया रहता है या कुछ किताबों में ऐसा माना जाता है कि एटा जिला के सीही गांव में इनका जन्म हुआ था। ये सरयू पारी ब्राह्मण थे। शादी के कई वर्षों बाद इनको कोई संतान पैदा नहीं हुई। घर में टेंशन। खुद गोस्वामी तुलसीदास जी के जो पिताजी थे, अब गोस्वामी तुलसीदास जी का तो अभी जन्म नहीं हुआ है, यानी पंडित आत्माराम दुबे जी, और माता हुलसी को बड़ी टेंशन हुई या चिंता हुई कि हमारे कोई भी संतान नहीं है। एक दिन अपनी साली को फोन लगाया, उस साली को फोन लगा करके या खबर के करके, किसको? उनकी जो साली साहिबा थी वो बांदा में रहती थी, अपने घर में रहती थी, अपने ससुराल मतलब मायके में रहती थी। तो उनका उल्लेख नाम तो नहीं मिलता, लेकिन पंडित आत्माराम दुबे जी ने अपनी किससे बात की? अपनी साली से बात की। तो उन्होंने बताया कि जीजा जी, अगर आप जीजी को लेकर के, हमारे यहाँ एक बाबा जी रहते हैं, जिन बाबा जी का नाम है नरहरि दास। बाबा जी का नाम याद रखिएगा। बाबा जी कौन रहते हैं? नरहरि दास। और वो कालिंदी नदी के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे रहते हैं। यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। कालिंदी क्यों नाम पड़ा यमुना का? तो ये कलिंद पर्वत से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? कालिंदी। तो यहां तक मुझे लगता है स्टोरी आपको समझ में आई होगी। पंडित आत्माराम दुबे जी की साली ने बताया कि अगर जीजी को आप, मेरी दीदी को, अगर इस पंडित जी को या इस बाबा जी को दिखवाएंगे आप, कौन से बाबा जी? नरहरि दास बाबा जी को दिखवाएंगे, तो हो सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम मैंने अभी बताया आपको कि पंडित आत्माराम दुबे जी अपनी पत्नी को लेकर के यानी तुलसी को लेकर के कहां पहुंचे? बांदा पहुंचे। और बांदा में उन्होंने नरहरिदास जी को दिखवाया। नरहरिदास जी ने कहा बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, घर द्वार छोड़ दीजिएगा। और पंडित आत्माराम दुबे तुलसी को लेकर के कहां रहने लगे? वहीं यमुना नदी के किनारे रहने लगे। मुझे लगता है यहां तक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। सीही से आकर के, एटा जिला में सीही नाम का एक गांव पड़ता है, वहां से आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी पंडित आत्माराम दुबे और उनकी मां तुलसी कहां रहने लगे? जन्म के पहले की कहानी में बता रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के पहले की कहानी क्या थी कि पंडित आत्माराम दुबे जी और कौन? तुलसी माता कहां रहने लगी? यमुना नदी के किनारे रहने लगी। कुछ समय बाद उनके पेट में गर्भ आया, यानी पेट में बच्चा आया।
जब पेट में बच्चा आया तो उस समय पंडित आत्माराम दुबे जी वहीं छोटा मोटा कथा था बांच करके अपना जीवन गुजारा करते थे और वहीं पर एक कुटिया बना करके कालिंदी नदी के किनारे यानी यमुना नदी किनारे रहने लगे। बाद में बात यह हुई कि जब पेट में बच्चा 9 महीने का हो गया, सभी माताओं को टेंशन होती है कि 9 महीने तक हमारा क्या हो जाएगा, गर्भ में जो बच्चा है वो पैदा हो जाएगा, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ। माताओं को बड़ी टेंशन होती है अगर ज्यादा दिन लग जाएं। पहले का जमाना था, पहले कोई अस्पताल एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती थी, नहीं तो हुलसी अल्ट्रासाउंड करवा करके देख लेते, लेकिन ऐसी व्यवस्था न होने के कारण इनको बड़ी चिंता हुई, बड़ी फिक्र हुई। 10वां महीना भी बीत गया, धीरे धीरे 11वां महीना भी बीत गया, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ और धीरे धीरे 12वां महीना भी पूरा बीत गया। सावन का महीना आ गया। कौन सा महीना आ गया? सावन का महीना आ गया। शुक्ल पक्ष का 7वीं तिथि, सुबह का टाइम था गोस्वामी तुलसीदास जी के आगमन का, यानी एक बच्चे का, और वो बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसा लिखा जाता कुछ विद्वानों के अनुसार कि सम्मत 1680 सम्मत 1554 विषे। सम्मत का मतलब ये होता है, सम्मत का मतलब ये होता है कि सन से वो 57 साल आगे चलता है। कितने साल? 57 साल आगे चलता है। तो सम्मत 1680 ये उनके मृत्यु की बात कही गई है कि सम्मत 1680, और उनके जन्म के लिए बात कही गई है 1554 विषे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो तुलसीदास जी का जन्म सम्मत 1554 को और सावन महीने की 7वीं तिथि को इनका जन्म हुआ। और जन्म लेते ही वो जैसे ही माँ के पेट से जन्म लिया, जमीन पर खड़े हो गए और माँ से बोले राम राम। तो उनका नाम बाद में पड़ गया राम भोला। क्या पड़ गया? राम भोला। इसीलिए उस बच्चे का बचपनी का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बाल्य अवस्था का नाम क्या था? एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि जब राम भोला तो उनके बचपन का नाम क्या पड़ गया? राम भोला। जब ये बचपन में बोलने लगे, पैदा होते ही बोलने लगे, इनको इनकी माँ यानी हुलसी को बड़ा अजीब लगा और हुलसी ने गुरुजी को दे करके, गुरुजी कौन थे? बाबा नरहरि दास। उन्हीं के आश्रम में उस बच्चे को छोड़ करके हुलसी और आत्माराम दुबे जी फिर से कहां चले गए? अपने गांव यानी सीही लौट गए, बांदा में नहीं रहे। उनका लालन पालन बाल अवस्था का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसने उठाई? बाबा नरहरि दास ने। किसने उठाई? बाबा नरहरि दास ने। 12 साल के जब हुए तो 12 साल में इनको छोटी मोटी कथा सुनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। गुरुजी ने इनको सिखा दिया कि आप कथा बांच करके अपने जीवन का गुजारा पसारा करेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी 12 साल की अवस्था में घर जा जा करके कथाएं सुनाते थे। यहां तक मुझे लगता है कहानी आपको समझ में आई होगी। इनका जन्म किस महीने में हुआ? तो सावन महीने में हुए। और इसका पक्ष कौन था कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था? तो शुक्ल पक्ष था। और कौन सी तिथि थी? 7वीं तिथि थी। और सम्मत कौन सा था? 1554 में इनका जन्म हुआ। और जन्म का स्थान कौन सा था? बांदा जिला में एक राजापुर गांव पड़ता था, उसी के बगल में कालिंदी नदी के किनारे कुटिया बना करके कौन रहती थी? इनकी माता रहती थी। अब सवाल ये बनता है कि 12 साल के बाद ये जब शादी लायक हुए तो एक 12 साल की कन्या, कौन सी? 12 साल की कन्या जिसका नाम था राजा रतन सिंह की लड़की थी। उसके पिताजी का नाम राजा रतन सिंह कहते थे, लेकिन वो रतन सिंह की लड़की वहीं पढ़ती थी, उसी आश्रम में वो भी पढ़ती थी, उसी आश्रम में ये भी रहता था। तो दोनों में थोड़ी मुलाकात हो गई और आगे चल करके उसी रत्नावली नाम की लड़की से इनका क्या हो गया? शादी हो गई। और शादी हो गई
तो ये 4 साल के लिए क्या हो गई, वहां चली गई। जब 16 साल की हुई तब इनके घर में आई, दोनों में बड़ा प्यार बन गया, बड़ा एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की जिंदगी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सावन का महीना था, इनका भाई लेवावे के लिए आया। कौन सा, किसका भाई, रत्नावली का भाई लेवाने आया। और वो बिना बताए, पंडित जी गए थे किसी कथा में, कथा बांचने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी, और बिना बताए वो कहाँ चली गई, अपने मायके चली गई। कौन चली गई, हाँ रत्नावली। कौन चली गई, रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास जी शाम को लौट करके आए, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे ही घर में देखा तो बगल वाली एक औरत रहती थी, उसने बताया कि तुमको छोड़ करके चली गई, अपने मायके चली गई, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बात तो मानती है, बशर्ते वो कहाँ चली गई है, अपने मायके गई है। लेकिन हो सकता है उसने एक गलती कर दी कि मुझे अगर बता के जाती बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी का देखिए प्रेम कितना था, कितनी उनको आसक्ति प्राप्त थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह पाते थे। तो सावन के महीने में गंगा और यमुना नदी में पानी आ जाता है, तो इसी तरीके से यमुना नदी क्या थी, खूब आउफान में थी, यानी खूब बाढ़ में थी। और उसी समय रात्रि का समय, शाम को लौट करके आए थे, डंडा उठाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और अपनी ससुराल में के जाने के लिए उन्होंने ठान ली। और रात ही, मतलब रात होने लगी थी, लेकिन उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी ससुराल जाने के लिए आतुर थे, और चलना उन्होंने प्रारंभ किया। धीरे धीरे रात्रि बीतती, मतलब रात्रि होती गई, और गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी ससुराल की ओर बढ़ते गए। बताते हैं ऐसा किदवंती के आधार पर कि कुछ लोगों के कहे जाने पर ऐसा बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी मुर्दा को एक लकड़ी समझ करके और मुर्दा के ऊपर बैठ करके नदी को भी पार कर गए। ये होती है आसक्ति, ये होती है चाहत। अपनी पत्नी से मिलने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहां पहुंच गए, यमुना नदी को मुर्दा में चढ़ करके चले गए, क्योंकि उनको मुर्दा क्या समझ में आया, लकड़ी समझ में आई। क्या समझ में आई, लकड़ी समझ में आई। मुर्दा पर बैठ करके, कई लोग यहाँ पर विचार करेंगे कि मुर्दा में कैसे बैठ गए, ये प्यार होता है, ये चाहत होती है। और प्यार किससे करते थे, अपनी पत्नी से। जाकर के पहुंचे, बताते हैं दरवाजा बंद था, एक सांप लटक रहा था। क्या लटक रहा था, सांप लटक रहा। बैठ करके विचार किया, कम से कम मेरी पत्नी इतना मुझे चाहती है कि कम से कम रस्सी तो डाल के गई, अंदर घुसी है जरूर, लेकिन मेरे लिए क्या, वो समझ गई होगी कि वो आएंगे जरूर, वो नहीं मेरी जुदाई को बर्दाश्त कर सकते, तो उसने मेरे लिए क्या डाल दी है, रस्सी डाल दी है। और रस्सी सांप को समझ करके गोस्वामी तुलसीदास जी अंदर पहुंचे, और अंदर पहुंचे लेकिन जगाया नहीं। आज का पति होता मुझे लगता है अपनी पत्नी को इतना डांटता, इतना डांटता, हो सकता है मार भी देता, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की तारीफ करनी होगी कि अपनी पत्नी को कितना चाहते थे। उन्होंने पत्नी को एक बार भी डांटा नहीं, और कहा उनके सिरहाने नहीं, पैरों की तरफ बैठ गए। पत्नी ने जब जमवाही ली तो उनका पैर उनको जैसे ही टच हुआ, कई लोग विद्वान यहाँ कहते हैं कि उन्होंने लात मारी, मारी नहीं, जब वो अंगड़ाई ली, और अंगड़ाई लेते समय शरीर अकड़ता है तो फटकारते हैं हाथ पैर, उसी समय उनको लात से स्पर्श हुआ, वो तुरंत जाग गई। तो उन्होंने मुंह पकड़ लिया, कहीं ऐसा ना हो चिल्ला दे कि चोर आ गया और घर में चोर घुस जाए। रात में इतने बांस पड़ जाते गोस्वामी तुलसीदास जी को कि जिनकी गिनती नहीं, सब इनका इश्क मोहब्बत सब धरी की धरी रह जाती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुंह पकड़ लिया कि आवाज नहीं निकालना है, मैं हूं आपका पति परमेश्वर। तो रत्नावली समझ गई और माथा ठोक करके बोली। यही गोस्वामी तुलसीदास जी की जिंदगी बदलने वाला पहला वाक्य था, जहां से गोस्वामी तुलसीदास जी एक आसक्त व्यक्ति से विरक्त व्यक्ति बन गए। आसक्त का मतलब होता है किसी से लगाव करने वाले, और विरक्त का मतलब होता है जगत के संसार से माया मोह विसराने वाले, ईश्वर पे अपना ध्यान लगाने वाले। कई लोगों ने कहा कि लाज क्यों लिखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाज, जैसे आजकल की अगर रत्नावली होती तो अपने आदमी को कहती, कहा तुम शर्म नहीं आई, एक दिन नहीं बर्दाश्त कर पाए, घरे न रोटी बनाते, कम से कम होटल में खा लेते। तो ऐसी बकती मुझे लगता है आजकल की अगर रत्नावलियां
होते। लेकिन उसने क्या कहा, लाज न आई आपको दौरे आया हूं साथ, देखे देखे ऐसे प्रेम को का कहूं मैं ना। उन्होंने क्या कहा, हे ईश्वर, हे पति परमेश्वर, हे मेरे हस्बैंड, आपको शर्म नहीं आई? आपको क्या नहीं आई? शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई? मैं आई पीछे पीछे दौड़ते चले आए। गाना चला है, आपने सुना होगा, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। तुम तो देखे नहीं, तुम तो साथ ही साथ चले आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जुदाई ऐसे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आजकल के तुलसीदास जी यही कहते अपनी पत्नी को, तुम एक दिन के लिए चले जाओगे, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा। और दूसरा वाक्य जैसे ही बोला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिए अपनी पत्नी रत्नावली से और कहने लगे कि ठीक है, आज से अब मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा, तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। वो वाक्य क्या था, वो वचन क्या थे, वो पद क्या था, वो लाइनें क्या थी कि अस्थि, अस्थि माने हड्डी, अस्थि माने क्या होती, हड्डी, अस्थि चर्म देह में, अस्थि चर्म देह मम, मेरी इस शरीर में तामेसी प्रीत, प्रीत का मतलब प्रेम, इसमें इतना प्रेम है, हड्डी मांस का लोथड़ा बना हुआ ये मेरा शरीर, इसमें आपकी इतनी प्रेम है। अगर ऐसी प्रीत कहूं राम में, ऐसा अगर प्रेम, ऐसा भाव अगर किसमें लग जाए, ईश्वर में लग जाए, भगवान में लग जाए, तो होते ना आज भयभीत। इतने व्याकुलता, इतने परेशान होने की बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़े, बोले आज से आप पत्नी नहीं मेरी गुरु बन गई। मुझे ज्ञान आ गया कि मैं जितनी मोहब्बत तुमसे करता हूं वही मोहब्बत मैं कहां करूंगा, ईश्वर से करूंगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहां चले गए? उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना मन बना लिया कि जहां ईश्वर होगा, जहां राम होंगे, मैं वहीं चला जाऊंगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहां चले गए? चित्रकूट चले गए। और चित्रकूट में बताते हैं कि अमावस्या को भगवान आते हैं, बोले भगवान आएगा मैं उससे मुलाकात करूंगा कि आपके ऊपर मेरी आसक्ति है, मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू राम, ऐसा बोलेंगे। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। राम जी मिले तो लेकिन पहचान नहीं पाए, एक बार मिले लेकिन पहचान नहीं पाए। अमावस्या का दिन था, संतों की भीड़ जुड़ी हुई थी, कहां? चित्रकूट में। और चित्रकूट में एक घाट है जहां पर कहते हैं हम और आप आज भी वहां पर हर अमावस्या को मेला लगता है चित्रकूट में, जहां राम घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? राम घाट। वहीं तुलसीदास जी ने एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके चंदन घिसना प्रारंभ कर दिया कि मेरे कौन ईश्वर आएंगे, मैं उनको चंदन से सत्कार स्वीकार उनको करवाऊंगा, उनका सत्कार करूंगा और उनको मैं स्वागत करूंगा। स्वागत के लिए उन्होंने क्या पीसना स्टार्ट कर दिया? चंदन। और चंदन पीसने लगे कहां? राम घाट में बैठ करके। और तो वहीं हनुमान जी ने कहा कि एक बार राम आए थे लेकिन ये मिला नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, और कहीं ऐसा होगा कि इस बार भी राम क्या हो जाए, चले जाएंगे, तो फिर से इसकी नैया इसी अधर में पड़ी रहेगी। बिरादरी बिरादरी का मामला है, क्योंकि राम के भक्त कौन है? हनुमान जी। और राम के भक्त ही बनना चाहता है कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हनुमान जी ने तोते का एक रूप बनाया और उसी पेड़ के ऊपर जैसे ही राम जी आए तो राम जी ने उनका चंदन उठाया, उन्हीं का टीका करने लगे। तो हनुमान जी ने पहला दोहा बोला जो कि तोते के रूप में, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जैसे ही ये सुना कि तोता आवाज कर रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखें खुली, चरण पकड़ लिए, बोले महाराज बहुत दिनों बाद आपने दर्शन दिए, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे जो सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं आप उनके पास चले जाइएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी फिर चित्रकूट को छोड़ करके बनारस चले गए। कहां चले गए? बनारस चले गए। बनारस का एक नाम है वाराणसी। क्या नाम है?
बनारस का एक नाम है वाराणसी। भूगोल की दृष्टि से देखें तो बनारस में दो नदियां बहती हैं, वरना और असी। और वरना और असी नदी के बीचों बीच जो बसा हुआ शहर है उसको हम क्या कहते हैं? वाराणसी। गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं भगवान शंकर के मंदिर में रहने लगे। शंकर भगवान ने एक दिन दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि आप मेरा एक काम कर दें। जो गोस्वामी तुलसीदास जी की पहली रचना है, प्रमुख रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट मुख्य रचना कह सकते हैं, रामचरितमानस। इनकी एक प्रमुख रचना का नाम अगर पूछा जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना का नाम पूछा जाए तो कौन सी है? रामचरितमानस। इन्होंने गिनो चुनो 13 प्रमाणित ग्रंथ लिखे। कितने? 13। उनके नाम कैसे याद होंगे? आप समझिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की 4-5 सालियां थी। सालियां जानते हैं? सालियों से बहुत प्रेम करते थे, उनसे ज्यादा अपनी पत्नी को चाहिए। एक जब ये ससुराल जाते थे, अब ध्यान रखिए नाम कैसे याद आपको रखना है। इनकी कितनी सालियां थी? 5 सालियां थी। कौन कौन सी? एक का नाम था कविता। वो उसका नाम कविता क्यों पड़ा? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जाते थे तो उनको क्या सुनाती थी? कविता सुनाया करती थी, तो उनका नाम था कविता। क्या नाम था? कविता। एक का नाम था गीता। एक का नाम क्या था? गीता। ध्यान रखिएगा। दूसरी वाली साली का नाम ये याद रखना है। पहली साली का नाम क्या था? कविता। दूसरी का नाम गीता। तीसरी का नाम था गीता, लेकिन उसका एक नाम आगे जोड़ा था, कृष्ण गीता। क्या नाम था? कृष्ण गीता। क्या नाम था तीसरी वाली का? कृष्ण गीता। पहली वाली का नाम मैंने क्या बताया? कविता। दूसरी वाली का क्या नाम बताया? गीता। और तीसरी वाली साली का? हाँ, चौथी बड़ा चालाक थी, वो बड़े प्रश्न पूछा करती थी, उसका नाम था प्रश्ना। क्या नाम था? प्रश्ना। तो एक का नाम कृष्णा, एक का नाम प्रश्ना, एक का नाम गीता और एक का नाम कविता। और एक जो छोटी थी वो कुछ नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी को सिखाया करती थी, जीजू मैं दोहा गा के सुनाऊं? तो एक का नाम था दोहा। क्या नाम था? दोहा। तो उनकी 5 सालियां थी। 5 सालियों के नाम क्रम से भी बता सकते हैं, अलग अलग भी बता सकते हैं। सबसे छोटी वाली साली दोहा, और सबसे बड़ी वाली कविता, बीच वालियों का गीता, कृष्ण गीता और प्रश्ना। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपने ये चीज जरूर जानी होगी कि कितनी सालियां थी इनकी? 5 सालियां। कौन कौन? और पत्नी का नाम रत्ना। पत्नी का नाम, अब देखिए रत्ना नाम था, उनने सबके साथ वली लगा दिया। क्या लगा दिया? वली लगा दिया। वली का मतलब त्यागना। बलि का मतलब क्या होता है? त्यागना। तो किसको त्यागा? रत्ना को। तो बताइए जब रत्ना को त्याग दिया तो क्या सालियों को नहीं त्यागा? सालियों के फोन नंबर लिए रहे होंगे का? उनको भी क्या कर दिया? त्याग दिया। तो सालियों से, सालियों का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अब कई लोग बलि का मतलब कहेंगे काट डाला, मार डाला, ये नहीं अर्थ होता। बलि का मतलब होता त्यागना। तो देख लीजिए, पहला हो गया कवितावली, फिर हो गया गीतावली, फिर क्या हो गया? कृष्ण गीतावली, फिर क्या हो गया? राम आज्ञा प्रश्नावली। क्या हो गया? रामाज्ञा प्रश्नावली। और फिर लास्ट में दोहा बली। तो यही इन्हीं को ध्यान में करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी जब वाराणसी में रहा करते थे, उन्हें अपनी सालियों की याद आती थी। तो सालियों की याद में उन्होंने प्रत्येक साली के लिए एक पुस्तक लिख डाली। वही आगे चल करके क्या बन गए? ग्रंथ बन गए। भाई साहब 6 ग्रंथ मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे बातों ही बातों में। कवितावली, दोहावली, प्रश्न रामाज्ञा प्रश्नावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली हो गए। और छठवां वाला ग्रंथ रामचरितमानस मैंने पहले ही आपको बताया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले शुरुआत में रचना की वैराग्य संदीपनी। संदीपनी का मतलब होता है संग में रहने वाली। सबसे पहले संग में रहने वाली से उन्होंने क्या लिया? वैराग लिया, अर्थात संन्यास लिया। 7वीं रचना इनकी कौन सी थी? वैराग्य संदीपनी। इनके 2 साले थे। इनके कितने साले थे? 2। एक थे विनय, वो भी जब भी जाते थे जीजा जी के सामने क्या हो जाते थे? हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। तो उन्होंने अपने साले के ऊपर भी एक रचना रची, जिनका नाम क्या था? विनय पत्रिका। अब कितनी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की हो गई? गिनिए। 7 और ये कौन सी हो गई? 8वीं। तो देखिए 5 तो उनकी सालियों के ऊपर,
एक उनकी प्रमुख रचना रामचरित मानस, पहली रचना, ये भी सवाल बनेगा, वैराग्य संदीपनी, और आठवीं रचना विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार शंकर जी के गृह कक्ष में पहुंच गए, जहां पर ब्यूटी पार्लर बना हुआ था। किनका? पार्वती जी का। उन्होंने देखा कि पार्वती जी सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं। उन्होंने पूछा ये क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा ये मेरा सुहाग है, यही मेरा मंगल है, यही मेरा क्या है भाई? स्त्री का सुहाग क्या है? मंगल। वो मांगलिक नहीं, मांगलिक होती जो मांग भरे होती हैं वो महिला क्या होती है? मांगलिक। और जिनकी मांग उजड़ जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? अमांगलिक। वो विधवा हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा ये सिंदूर मेरा मंगल है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा, तो उन्होंने एक रचना रच दी जिसका नाम था पार्वती मंगल। ये कौन सी रचना हो गई? नौवीं रचना हो गई। और फिर एक बार भगवान राम के दर्शन हुए। भगवान राम अपने घर ले गए। उनके पास भी एक ब्यूटी पार्लर बना था जहां पर जानकी जी सजा करती थी, वो भी मांग भरती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने पूछा नहीं। उन्होंने कहा जब वहां पार्वती मंगल हो रहा था तो यहाँ जानकी मंगल हो रहा है। कितनी रचनाएं हो गई? 10 रचनाएं हो गई। कौन कौन? आपको याद हो गई होंगी, 10 रचनाओं के नाम हो गए होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रचना रची, बरवे रामायण। 12 महीनों का उल्लेख हुआ, 12 महीनों तक उन्होंने रचना की, जिसका एक नाम हुआ 12 महीने तक लिखे जाने वाली यानी सबसे बड़ी उनकी पुस्तक थी, जिनका नाम था बरवे रामायण। सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? तो बरवे रामायण। ये 11वें नंबर की हो गई। कौन सी? बरवे रामायण। विनय पत्रिका हो गई, गीतावली हो गई, कवितावली हो गई, कृष्ण गीतावली हो गई। अब बताइए कौन सी बची और रचना? एक रचना और बची है, रामलला नेहछु। रामलला नेहछु। छोटे छोटे राम जी के बच्चे थे जिनका नाम था लव और कुश। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता तो कई मम्मियां कहती हैं उसको न छूना, क्या ना करना? छूना। ऐसे याद हो सकती है, राम लला नेहचू। 12वीं रचना कौन सी हुई? राम लला नेहचू। भले ही इनके क्रम से ना याद रहे, लेकिन इतना तो पता चल जाएगा ये रचना किसकी है। इस वीडियो को देखने से ये जरूर मालूम हो जाएगा कि ये वाली रचना किसकी है। कौन सी? रामलला नेहचू, 12वें नंबर की। और गोस्वामी तुलसीदास जी 100 साल नहीं, 126 साल जिंदा रहे। ध्यान रखिएगा, कितने साल जिंदा रहे? 126 साल। मैंने पहले शुरू में दोहा सुनाया था, 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी का जन्म 1554 बिसे यानी सम्मत 1554। और सम्मत में कितने जोड़ दो की क्या बन जा, वो घटा दो की क्या बन जा, सन बन जा। सम्मत आगे चलती है और सन पीछे चलती है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी धीरे धीरे 125 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 125 साल के। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बीमारी हो गई जिसे हम कहते हैं पीलिया। कौन सी बीमारी हो गई? पीलिया बीमारी हो गई। किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को। पीलिया ठीक नहीं हो रहा था। किसी ने कहा आप हनुमान जी का जाप करिए, वही संकट मोचन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतोगत्वा किसका स्मरण किया? शंकर जी के कहने पर या राम जी के कहने पर, उनके अपने आराध्यों के कहने पर उन्होंने बताया गया कि आप किसकी पूजा करें? हनुमान जी की पूजा करें। और उन्होंने एक रचना रच डाली उसी समय, हनुमान बाहुक। कौन सी रचना? उनकी अंतिम रचना अगर पूछी जाए बीमारी के समय। और जैसे ही उनका पीलिया ठीक हुआ, 2-4-10 दिन बाद सुबह सुबह गए और वर्णा और अस्सी नदी, तो अस्सी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। स्नान करके जैसे ही बाहर खड़े हुए, उनको अचानक से उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वो भी सावन का महीना था और तिथि कौन सी थी? 7वीं थी। पक्ष भी क्या था? शुक्ल था। तो कहते हैं सम्मत 1680, अस्सी गंग के तीर, और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी ने अपना शरीर क्या कर दिया? त्याग दिया। अपना शरीर क्या कर दिया? त्याग दिया।
और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे ही अपना शरीर त्यागा, कौन सी नदी के किनारे त्यागा, ये परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई थी? तो कौन सी नदी? 80 नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? 80 या 80 नदी, ऐसा भी सवाल आ सकता है। इनका जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? कालिंदी नदी के किनारे। देखिए, नदियों से दोनों का संबंध जुड़ा है, मृत्यु का भी और जन्म का भी। समय आप जब समझ गए होंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी की लास्ट बात मुझे बताना है, उसको आपको ध्यान से समझना है कि जिनमें राम लिखा हो, जिन रचनाओं में राम और मंगल, क्या लिखा हो? राम और मंगल, यानी मंगल राम अवध में, राम मंगल राम अवध में, यानी राम का मंदिर कहां बना है? बताइए। अवध में। और वहां क्या होते हैं? रोज मंगल होते हैं। रोज क्या होते हैं? मंगल माने रोज अच्छे अच्छे भजन कीर्तन होते हैं। तो मंगल राम अवध में और बाकी सब ब्रज में, बाकी सब ब्रज में। मंगल राम अवध में, बाकी सब ब्रज में। दो भाषाओं का प्रयोग किया किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कौन कौन सी भाषाओं? अवधि और ब्रज। अब कौन सी रचना अवध में है, कौन सी रचना ब्रज में है, ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? क्योंकि इसमें राम लिखा है तो कौन सा आ गया? रामाज्ञा प्रश्नावली किस में लिखी गई? ये भी अवध में। जानकी मंगल किस भाषा में है? जानकी मंगल अवध में, क्योंकि उसमें भी मंगल है। पार्वती मंगल अवध में। विनय पत्रिका ब्रज में। विनय पत्रिका में कहीं ना राम है ना मंगल है, तो किसमें? ब्रज में। दोहावली किसमें? ब्रज में। मुझे लगता है सभी को समझ में आ रही है ना ये बातें। तो जिसमें मंगल राम हो उसमें क्या है? अवध है, और बाकी सब ब्रज में। रोका सकते हो इसको? रोको थोड़ी। तो देखें, ये तुलसीदास जी की पूरी जानकारी। तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में, यानी सम्मत में, ईस्वी में बदल लेंगे आप 57 क्या करके, घटा करके। बांदा का राजापुर गांव, कौन सा गांव? बांदा का राजापुर। और किस नदी के किनारे? कालिंदी नदी। कालिंदी नदी को हम किस नाम से जानते हैं? यमुना नदी के नाम से। पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे जी, जो सरयू पारी ब्राह्मण थे। कौन थे? दुबे से पता चल रहा है क्या है? सरयू पारी ब्राह्मण थे। और माता का नाम तुलसी, और गुरु का नाम नरहरिदास, पत्नी का नाम रत्नावली। अन्य शिव जी के भी, ये जितना राम को मानते थे उतना ही किसको मानते थे? शिव। लेकिन इनके मुख्य उपासक जो थे वो कौन थे? राम थे। मृत्यु इनकी कब हुई? 1680, यानी 1680 सम्मत को इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। और मृत्यु का जो स्थान था ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जा चुका है। कौन सा? मृत्यु का स्थान था बनारस। और बनारस में किस नदी के किनारे? 80 नदी के किनारे। और भाषाएं इन्होंने दो प्रयोग की, एक ब्रज भाषा और एक अवधि भाषा। इनकी जो प्रमाणित रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं, मुख्य ग्रंथ हैं, ये हैं। नंबर 1 है वैराग्य संदीपनी, उसके बाद कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, रामचरितमानस। महत्वपूर्ण रचना इनकी कौन सी थी? रामचरितमानस। रामलला नेहचू, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहो, उसी को हम क्या कहते हैं? हनुमान चालीसा। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा या गृहकार हो जाएगा कि इन रचनाओं को हमें जहां मंगल और राम मिले वो क्या है? अवध में, और बाकी सब ब्रज में। तो जहां जहां राम होगा और जहां जहां मंगल लिखा हो उन रचनाओं को हम क्या करेंगे? अवधी भाषा में, बाकी सब किस में हो जाएंगी? ब्रज भाषा में। तो आज के लिए मुझे लगता है आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आप सब चीजें जान जाएंगे और उनकी कहानी भी समझ जाएंगे। और आज की क्लास में इतना ही। शुभ संध्या।